नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी क्लास 10th के मंगम्मा पढ़ने वाले हैं। मंगम्मा का जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ने वाले हैं, जो वर्णिका का 1 नंबर एक्सरसाइज का है। हम लोग आज जानने वाले हैं वर्णिका का 1 नंबर एक्सरसाइज क्लास 10th का है, पार्ट 3 है जो ऑब्जेक्टिव है। आपको पार्ट 1 है जो लेक्चर मिल गया है, और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो दीर्घ उत्तरीय और कौन उत्तरीय लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का करने वाले हैं। ये वर्णिका का है जो 1 नंबर पार्ट है, दही बेचने वाली मंगम्मा यानी दही वाली मंगम्मा का पूरा ऑब्जेक्टिव उत्तर और प्रश्न दोनों साथ में हम लोग चलेंगे। चलते हैं थोड़ा पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन आपको इसमें मिल गया है। आप पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको मिलता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी, क्या है कि मंगम्मा क्या बेचती थी, दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन या घी बेचती थी। मंगम्मा है वो क्या बेचती थी, तो मंगम्मा क्या बेचती थी, इसके शीर्षक से पता चलता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी, मंगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है जो राइट आंसर है। दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि मंगम्मा की बहू क्या नाम है। मंगम्मा के बहू का क्या नाम है, तो मंगम्मा का जो बहू है उसको मंगम्मा के तरह ही नाम है, जो क्या नाम है इसमें एकदम दिया हुआ है, चारों के चारों बिल्कुल वैसे ही मंगम्मा के तरह। क्या दिया हुआ, नजम्मा, रंगम्मा, गंगम्मा और संगम्मा। तो इसका राइट जो आंसर है कि मंगम्मा के बहू का क्या नाम है, मंगम्मा के बहू कौन थी, क्या नाम है, तो मंगम्मा के बहू का क्या नाम है, नंजम्मा। क्या नाम है, नंजम्मा। क्या नाम है, नंजम्मा। मंगम्मा के बहू का क्या नाम है, नंजम्मा नाम है। क्या नाम है, नंजम्मा नाम है। आगे हम लोग जाएंगे कि बहू की दशा क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बहू की दशा क्या है। बहू की दशा क्या है, मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान और इनमें से कोई नहीं। मगरमच्छ की बहू, मगरमच्छ की जैसी उसकी दशा है, कि मछली की जैसी दशा है, कि सम्मान यानी कि जनरल सबके जैसा दशा है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसके बहू जो है मंगम्मा की, उसकी दशा क्या होता है, तो मंगम्मा के बहू की दशा होता है वो मगरमच्छ की जैसी होती है। किसके जैसा होता है, मगरमच्छ की जैसा। किससे तुलना किया गया है, मगरमच्छ के जैसा, यानी कि मगरमच्छ से तुलना किया गया है। ये जो माँ जी थी वो बहू को क्या, मगरमच्छ, और जो बचाने वाली जो ये है मंगम्मा, इसको किससे, इससे एक बचाने वाले जो रक्षक होते हैं उससे तुलना करते हैं। क्लियर, रक्षक से। आगे हम लोग जानेंगे, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है, अनुवाद किया है। यानी कि B.R. नारायण है जो श्रीनिवास के द्वारा लिखा हुआ कहानी को क्या चीज में, हिंदी में, क्या चीज में, हिंदी में क्या किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, अनुवाद किए हैं। ये ढहते विश्वास का, दही वाली मंगम्मा का, नगर क्या या माँ का। तो B.R. नारायण जो है वो एक लेखक है, ट्रांसलेटर है, यानी कि अनुवादक है। B.R. नारायण कौन है, अनुवादक हैं, जो वर्णिका का एक कहानी है उसका क्या किए हैं, हिंदी में अनुवाद किए हैं। अब वो कहानी का क्या नाम है, ढहते विश्वास, दही वाली मंगम्मा, नगर या माँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दही वाली मंगम्मा। राइट आंसर क्या होगा, दही वाली मंगम्मा। यानी B.R. नारायण ने दही वाली मंगम्मा कहानी का क्या किए हैं, अनुवादन किए हैं। B.R. नारायण ने दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवादन हिंदी में किए हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर कितना, 5। कहता है कि दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा में लिखा गया है। दही वाली मंगम्मा जो है एक कहानी किस भाषा में लिखा गया है, कौन से, उड़िया, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा में लिखा हुआ कहानी है। दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा में लिखा हुआ कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कन्नड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्नड़। कि दही वाली मंगम्मा कहानी में एक कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? वी आर नारायण किए हैं। किसने किए हैं? वी आर नारायण ने किया है। क्लियर? अगला नंबर हम लोग जानेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किससे संदेश देती है? कैसी संदेश देती है? दही वाली मंगम्मा है एक कहानी, कैसी संदेश देती है? क्या संदेश देती है? किसको संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को? तो दही वाली मंगम्मा है एक किसको संदेश देती है? तो दही वाली मंगम्मा है एक किसको संदेश देती है? बहुओं को संदेश देती है। किसको संदेश देती है? बहुओं को, कि किस तरह से रहना चाहिए। जैसे दही वाली मंगम्मा यानी मंगम्मा के जो बहू थी नजम्मा जो है वो कैसी थी? वो अपने परिवार को, यानी बिखरा हुआ परिवार था, अलग अलग बंटवारा करके रह रहा था, उसे अपने चालाकी से, बुद्धिमानी से बिल्कुल एक करके और साथ में परिवार बना के रहने लगी। इसलिए ये बहू है, बहुओं को संदेश देती है कि आप लोग के भी क्या करना चाहिए? पूरे परिवार को एक में मिला करके और रखना चाहिए। क्लियर? 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा जो है उसके परिवार में ये आदमी की संख्या जो होता है, सदस्यों की संख्या, वो कितनी थी? कितने मेंबर थे उनके घर में? 2 गो, 3, 4 या 5? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो मंगम्मा के परिवार में सदस्यों की संख्या, मेंबर की जो नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर यानी कि नंबर जो है सदस्यों की, वो कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। क्या कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 होते हैं। मंगम्मा के सदस्य कितने होते हैं? मंगम्मा के परिवार में 4 सदस्य होते हैं। कौन? मंगम्मा, नजम्मा और एक बेटा और एक पोता होता है। एक बेटा होता है और एक क्या होता है? पोता होता है। क्लियर? अगला नंबर जानेंगे हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथाकार को बरसों से क्या मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार के मतलब होता है कथा कहने वाली। कथा कहने वाली जो माँ जी हैं, माँ जी को मंगम्मा है जो बरसों से, कई सालों से क्या आकर के देती थी? क्या बेचती थी? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या कि कथाकार को बरसों से मंगम्मा क्या देती है? कथाकार को बरसों से मंगम्मा क्या देती है? तो क्या देती है? दूध देती है, घी देती है, सब्जी देती है या दही देती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। कथाकार यानी कि माँ जी को मंगम्मा बरसों से दही दिया करती थी, दही देती थी। और आपको बता दे कि जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये सारा क्लास में ही हम लोग याद कर लेंगे। क्लास के बाहर अगर याद करने की कोशिश कीजिएगा या सोचिएगा कि नहीं क्लास खत्म हो जाने के बाद हम लोग याद करेंगे, तब ये आपको से याद कभी नहीं होता। आप सोचिएगा कि नहीं कुछ देर के बाद या कल याद करें, तो कल या कल करते करते एकदम बिल्कुल साल हो जाएगा, पूरा एग्जाम का टाइम आ जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हम लोग को पढ़ना है एक क्लास में ही याद कर ले, क्लास पीरियड में ही याद करने की कोशिश कीजिए कि सिलेबस चलता हो, सिलेबस के टाइम में कुछ याद कर लेंगे और सिलेबस के बाद जो टाइम बचता है, या रात को अगर आप पढ़ते हो या सुबह भोर में आप पढ़ते हो, तो उस टाइम में रिवीजन कीजिए। याद जो करना है वो आप क्लास टाइम में पीरियड में कर लीजिए। क्लास टाइम में आप याद कीजिएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको डाउट कुछ हो रहा है, तो इस हमारे वीडियो को सेव कर लीजिए, या तो हमारे चैनल पे आ करके और बार बार इसको देखते रहिए। 2 बार 3 बार आप देखिएगा, बिल्कुल याद होगा आपको। क्लास पीरियड में पढ़ाते समय आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये याद रहेगा तो आपको एग्जाम तक आपको काम देने वाला है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा है, इस कहानी का प्रमुख पात्र, मेन जो आदमी है वो कौन है? मेन पात्र किसका है? दही वाली मंगम्मा में मेन पात्र है वो किसका है? सास का है, बहू का है, बेटा का है, पोता का है, या माँ जी का है, या श्रीनिवास जो लेखक है उनका है? तो दही वाली मंगम्मा में मेन पात्र है वो किसका है? लक्ष्मी का है, मंगम्मा का है, पति का है, या सीता का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दही वाली मंगम्मा में एक और आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो मंगम्मा होगा। क्या होगा? मंगम्मा। कि दही वाली मंगम्मा में मंगम्मा है जो प्रमुख पात्र है। दही वाली मंगम्मा कहानी में मेन पात्र कौन है? मंगम्मा हो जाएगी।
क्लियर। अगला नंबर जानेंगे यानी 10 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, कहाँ के रहने वाली हैं। दही वाली मंगम्मा है, इस कहानी के जो कथावाचक हैं, जो कथा का यानी कहानी कहती हैं, वो कहाँ के रहने वाली है। पटना से है, दिल्ली से है, बेंगलुरु से है या कलकत्ता से है। तो जो दही वाली मंगम्मा है, उनके जो लेखक यानी कथावाचक जो हैं वो कहाँ से हैं, वो बेंगलुरु शहर से हैं। कहाँ से हैं, बेंगलुरु शहर से। जो अबलुरु के पास में एक वेंकटपुर नाम करके अबलुरु के पास में एक वेंकटपुर नाम करके एक गांव होता है, और वहीं से मंगम्मा है जो कहाँ जाती थी, बेंगलुरु शहर में आती थी। कहाँ जाती थी, बेंगलुरु शहर में दही बेचने के लिए जाती थी। किसके पास, कथावाचक के पास में कथावाचक को भी देती थी, और उसके आसपास के जितना पड़ोस जितना एरिया है उन सभी में बेचती थी। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, ये बेंगलुरु से हैं। कहाँ से हैं, बेंगलुरु से हैं। क्लियर। अगला नंबर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो आपको बताए थे कि रंगप्पा कौन था, रंगप्पा जो है ये कौन था, मंगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, या मंगम्मा का पौत्र था। पौत्र मतलब पोता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे कि रंगप्पा जो था मंगम्मा के गांव का ही एक आदमी था जो जुआरी और बहुत लंपट था। जो रंगप्पा है तो मंगम्मा के गांव का ही एक आदमी बहुत जुआरी और लंपट आदमी था। जुआरी और का था, लंपट, यानी लंपट और जुआरी व्यक्ति था, आदमी था, और एक कोई नहीं लगता था। मंगम्मा के ना पोता था, ना पुत्र था, और न ही भाई था, यानी कोई रिलेशन इसको से नहीं था। वो बस ये था कि उसी के गांव के रहने वाला एक आदमी था जो लंपट और जुआरी होता है। तो ये इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर। आगे जानेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा का कथावाचक, दही वाली मंगम्मा जो है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक वो कौन है। दही वाली मंगम्मा के कथावाचक कौन है, एक शिक्षिका है यानी कि एक टीचर है, या बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। बेंगलुरु शहर के रहने वाली एक बहुत ही अच्छे सुशील परिवार के महिला है। यह तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है कि एक कलाकार हैं जो कला दिखाते हैं या कला करते हैं, कलाकारी करते हैं, वो है। और चौथा नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मंगम्मा जो है, तो दही वाली मंगम्मा जो है इसके कथावाचक कौन है, तो दही वाली मंगम्मा के कथावाचक बेंगलुरु शहर के रहने वाली एक साधारण से बहुत ही संभ्राती महिला होती है। जो बी नंबर ऑप्शन का होता है सही, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है सही है कि बेंगलुरु शहर की एक संभ्रांत का है, महिला है, एक संभ्रांत महिला हो जाएंगी। क्लियर। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी दही वाली मंगम्मा का जो लेखक है वो कौन है। लेखक का नाम आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है। श्रीनिवास, सातकड़ी होता है, ईश्वर पेटलीकर, या सुजाता। ये कौन है, ये सुजाता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सुजाता। यानी कि 4 ऑप्शन है, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर और सुजाता। यानी दही वाली मंगम्मा जो लिखे हैं कहानी, दही वाली मंगम्मा का उस कहानी के रचयिता यानी कि लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रीनिवास। राइट आंसर क्या होगा, श्रीनिवास होगा। राइट आंसर क्या होगा, श्रीनिवास होगा, यानी श्रीनिवास इसका राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर। अगला नंबर हम लोग जानेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, जे समझिए। कहता है कि उस घर में अब सास और बहू की में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उस घर में, किस घर में, जहां मंगम्मा रहती है, मंगम्मा के घर में, मंगम्मा के घर में सास और बहुओं के बीच में स्वतंत्रता की होड़ लगी। स्वतंत्रता मतलब समझिए कि आजादी का। सास चाहती है कि हमारा आजादी हो, हमारी मर्जी चले, जो हम चाहें वो हमारे परिवार में हो, हमारे जो अधिकार है वो बेटा पर भी हो, पोता पर भी हो, और यहाँ तक के बहू पर भी हो। और बहू है वो चाहती थी कि मेरा अधिकार पूरा हो, मैं खुद का अधिकार नहीं छोड़ सकती, मैं अपना अधिकार छोड़ना क्या समझती हूँ, अपमान समझती हूँ। यानी बहू है अपना अधिकार छोड़ना अपमान समझती थी। वो भी अपने पति और अपने बेटे, यहाँ तक के सास पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। कौन, नजम्मा, यानी मंगम्मा के बहू। तो वही कहता कि मंगम्मा और नजम्मा यानी सास और बहू की होड़ लगी है। एक पंक्ति जो है किस कहानी की है, नगर की है, माँ की है, ढहते विश्वास की है, या दही वाली मंगम्मा की है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दही वाली मंगम्मा, क्योंकि दही वाली मंगम्मा में ही तो सास और बहू दोनों है, और सास और बहू की दोनों की क्या लगी रहती है? होड़ लगी रहती है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, वो बात किया जाता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? आपको बता दें कि हम लोग जो कहानी पढ़े थे दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा में पूरे अगर बात किया जाए तो पूरा लगभग 6 से 7 या 8 गो सदस्य मिलते हैं, जो मंगम्मा, नजम्मा और मंगम्मा का एक बेटा होता है और एक पोता होता है, यानी 4, और एक कथावाचक, लेखक, रंगप्पा एक होता है, और एक होता है हिंदी में जो अनुवाद किया था यानी BR नारायण। पूरे मिलाकर 8 सदस्य की इसमें नाम आता है, और 8 सदस्य में कहता है कि इसमें जो अधिक बुद्धिमान, यानी अधिक बुद्धिमान ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोग लेखक को या जो अनुवाद किए थे उनको या माँ जी की बात करता है, तो ये मंगम्मा के परिवार में बोलता है कि मंगम्मा के परिवार में सास बहू में दोनों में कौन बुद्धिमान ज्यादा थी। तो सास बहू में बुद्धिमान की बात करता है, तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगम्मा थी या गांव की कोई अन्य महिला? अब गांव की अन्य महिला मंगम्मा के परिवार में तो नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही कट जाता है। नजम्मा थी या इनमें से कोई नहीं, यानी कि मंगम्मा और इनमें से कोई, ये नजम्मा, ये दोनों में होगा, और नहीं तो फिर ये होगा, यानी कि ये दोनों में से कोई को आपको कहता है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, मंगम्मा या नजम्मा। तो आपका आज बता दें कि इसका राइट आंसर होने वाला है, कौन होने वाला है? ये नजम्मा होने वाला है। क्या होने वाला है? नजम्मा, यानी कि अधिक बुद्धिमान जो होती है नजम्मा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपनी चाल बूझ से एक चाल चली नाटक रची, जिसमें अपने बेटे को अपने दादी के पास, अपने सास के पास भेज दी, और दादी और पोता के बीच में जो स्नेह होता है, प्यार होता है अलग का, वो प्यार उस दोनों का बन गया, और ये भी मौका देख करके उनसे क्या कर ली? माफी मांग करके और उनके साथ में रहने लगी, यानी अपना बुद्धिमानी जो है इनका काम कर गया। चाल है जो सबसे कारगर रहा, इनका जो चाल जो नाटक था ये कारगर रहा, इसीलिए इसको क्या मानते हैं? बुद्धिमान मानते हैं। क्या मानते हैं? बुद्धिमान मानते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जान जाएंगे। ये 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। अब मंगम्मा है वो प्रतिनिधित्व करती है, क्या चीज का प्रतिनिधित्व? मतलब वो जो एक कहानी है, कहानी में अथी जो क्रिया जो होता है ना, वो क्या किस चीज का करती है? जो पात्र होते हैं, मुख्य पात्र जैसे होते हैं, जैसे कोई मूवी अगर देख रहे हैं तो उसमें हीरो हीरोइन और बदमाश का पात्र होता है, एक साइड हीरो का पात्र होता है, एक साइड हीरोइन का पात्र होता है, उस हिसाब से ये जो है वो कैसा पात्र करते हैं? राजा का पात्र करते हैं, गरीब का पात्र करते हैं, भिखारी का रोल निभाता है, या किस तरीके का? तो उसमें पूछा कि मंगम्मा जो है इस कहानी में कैसी रोल निभाती है, किस तरह से पात्र का काम करती है? तो कहता है कि कैसा प्रतिनिधित्व निभाती है? एक नगरीय महिला की, एक शहरी औरत का रोल निभाती है, या एक गांव की महिला यानी ग्रामीण महिला यानी गांव की महिला का, एक संभ्राती महिला के यानी सामाजिक महिला जो होते हैं जिस तरह से, और एक इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको पता करना है कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसका? एक शहरी महिला का, एक ग्रामीण महिला का, एक सामाजिक महिला जो सम्राती होती है वो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ग्रामीण महिला, एक गांव में रहने वाली, वेंकटपुर नाम का एक गांव है वहीं के रहने वाली थी। कौन? मंगम्मा, नहीं ग्रामीण महिला का। क्या थी का? ग्रामीण महिला की। क्लियर? चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाने का, जो अच्छा संबंध स्थापित करने का जो माध्यम बना वो कौन था? मंगम्मा और नजम्मा के बीच में जो झगड़ा निपटाने का जो माध्यम बन गया, वो बीच वाले माध्यम का आपको नाम लेना है कि वो कौन था। जो बीच का माध्यम बना उसी की वजह से क्या हुआ? ये झगड़ा मिट गया, और उसी के प्यार की वजह से दाती मंगम्मा का वो जो है स्नेह सबके प्रति बदल गया। तो उसका जो होगा कि मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का पोता, या रंगप्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मंगम्मा और नजम्मा के बीच में जो झगड़ा था उसको मिटाने का मेन जो पात्र है, मेन जो व्यक्ति थे, माध्यम थे, वो कौन होगा? मंगम्मा का पोता होगा। क्या होगा? मंगम्मा का पोता, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? मंगम्मा का पोता। कौन होगा? मंगम्मा का पोता। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म
कहाँ हुआ था? बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर, अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखे होंगे तब इसका जवाब आप लोग बिल्कुल आपके जवान पर होगा, एकदम मुंह पर होगा। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर रख दे, ठीक है। और अगर ये वीडियो देखे और पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे हो तो पहले जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, और लास्ट तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग के बोलेंगे कि हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके पास भेजिए। और जेपी एजुकेशन यानी कि एजुकेशन, अगर हम बताते हैं आपको कि एजुकेशन अगर बढ़िया लेना चाहते हैं 10th क्लास के लिए, कि एजुकेशन के मतलब ही समझिए कि जेपी एजुकेशन, एजुकेशन करना है, एजुकेशन लेना है अगर, तो जेपी एजुकेशन के अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए जो 2024 में बेहतर रिजल्ट आपको दे सके। इसलिए जेपी एजुकेशन के सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल सभी के पास शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपके फ्रेंड हैं, रिलेशन वाले रिलेटिव हैं, उन सभी के पास। चलिए, क्या एजुकेशन के मतलब जेपी एजुकेशन। थैंक यू।